Good morning everyone. Today we start chapter 6 square and square root, जिसके बारे में हमने हॉलीडेज़ होने से पहले रीड आउट किया था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है? किसी नंबर की पावर 2, विच मीन्स अगर 7 की पावर 2 दी गई है तो विच मीन्स 7 की मल्टीप्लाई 7 से दी, इट मीन्स 7 7 जा 49। मतलब क्या है, जितनी पावर होगी उतनी बार सेम नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और उसके बाद एक टॉपिक और था कि डिजिट्स, यूनिट डिजिट्स क्या होंगी। अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर दिया गया हो लाइक 81 है, ठीक है। अगर हमें ये बताना है कि 81 का स्क्वायर का फर्स्ट यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम कैसे पता लगाएंगे बिना उसे मल्टीप्लाई किए। तो उसमें हमारे पास एक ट्रिक होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट अगर हमारे पास 1 है तो उसका स्क्वायर पूछा है ना, तो 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1। तो विच मीन्स यूनिट डिजिट ऑफ क्या आएगा, 1 ही आएगा 81 के स्क्वायर का भी। क्यों? क्योंकि 81 को जब हम 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है। तो यूनिट डिजिट हमारे पास किसी भी नंबर का क्या होगा, किसी भी नंबर की स्क्वायर का जो उसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर होगा। अगर 2 का स्क्वायर पूछा है हमें, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट 2 है और पूरे नंबर का स्क्वायर जो हमें बताना है, पूरे नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट अगर हमें बताना है तो वो कितना होगा, 4 होगा, अगर उसका यूनिट डिजिट 2 है तो। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 81 है। तो अब हमसे पूछा गया कि 81 का जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है ना कि हम 81 को 81 से पहले मल्टीप्लाई करें और उसका यूनिट डिजिट लिखें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 81 यानी कि 81 में यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो इट मीन्स 81 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 1 होगा। तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर 81 इज़ 1। नेक्स्ट इज़ 272। 272 में हमें क्या बताना है, 272 का इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट। तो अब पहले क्या हम इसकी मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद इसका यूनिट डिजिट बताएं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, 272 में जो यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है, यानी कि इकाई के स्थान पर नंबर क्या है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर 272 इज़ 4 आ जाएगा। थर्ड पार्ट जैसे है 799। अब 799 का हमें बताना है स्क्वायर का यूनिट डिजिट। अब क्या है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। अब ये 2 नंबर हैं, ठीक है, 1 है 10 है, तो इसमें हमारे पास 1 प्लेस पे क्या है, 1 है। तो विच मीन्स यूनिट डिजिट ऑफ 799 इज़ 81। ठीक है। अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, बट अगर 4 है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 नंबर वाले में 1 प्लेस पे जो होगा वही उसका क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। ऐसे ही आपको बाकी पार्ट सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, द फ्लोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। अब हमें पहले ही बता दिया कि जो गिवन नंबर है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट हमें उसका रीज़न देना है। जैसे कि 1057 है, तो 1057 इज़ अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट डिजिट इज 7। अब यहाँ पर हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, तो 7 एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना, तो 1057 भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर वही होगा जिसके यूनिट डिजिट पर कोई परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें 1 से 10 तक जो स्क्वायर होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 है, अगर 1 प्लेस पे 4 आ गया हमारे पास यूनिट डिजिट पर, तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो एक कंडीशन हो जाती है परफेक्ट स्क्वायर के लिए कि परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई नंबर हमें चाहिए तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट दिया गया है हमें
23,453, 23,453। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो अब इसके भी यूनिट डिजिट पर क्या है, 3 है, तो विच मीन्स ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि 3 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ओड नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये हमारे पास। ऐसे ही बाकी पार्ट्स भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द स्क्वायर ऑफ विच, जैसे कि सेकंड सम में एक एग्जांपल हो रहा है 64,000। अब यहाँ पर क्या है, डिजिट प्लेस पर क्या है, यूनिट डिजिट पर 0 है। अब ये भी बात है कि 0, अब 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ कहीं की यूनिट डिजिट पर 0 है, तो विच मीन्स ये भी स्क्वायर होना चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, उसका रीज़न क्या है, अगर हमारे पास ऐसा कोई केस आ जाए कि यूनिट डिजिट पर हमारे पास क्या हो, 0 हो, तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि 0 हमारे पास कितनी है, यानी कि कितने नंबर पर है, 1, 2 और 3, विच मीन्स वो इवन नंबर में होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 40 होती तो वो क्या हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, बट यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी है, 3 है, तो विच मीन्स ओड है, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो उसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, 64,000 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट डिजिट इज़ 0 एंड दैट इज़ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, तो विच मीन्स ये हमारे पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। तो हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर भी क्या होगा, ओड होगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 431। अब 431 क्या है, एक ओड नंबर है, ठीक है। 431 क्या है, हमारे पास ओड नंबर है। एक बात, जब भी आप स्क्वायर्स लिखते हो ना, तो एक चीज़ हमेशा आपको देखने को मिलेगी कि ओड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, ओड होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ओड इवन का इवन। 3 का स्क्वायर क्या है, 9 विच इज़ ऑड। 4 का स्क्वायर क्या है, 16 विच इज़ इवन। 5 का स्क्वायर क्या है, 25 विच इज़ ऑल्सो अ ऑड नंबर, ठीक है। तो उसके बाद हम अब तो इजीली पता लगा सकते हैं कि 431 क्या है, ऑड नंबर है। वी नो दैट ऑड नंबर स्क्वायर इज़ अ ऑड नंबर, सो 431 स्क्वायर इज़ ऑल्सो अ ऑड नंबर बिकॉज 431 इज़ अ ऑड नंबर। क्या है, 431 का स्क्वायर भी क्या होगा, और विषम ही होगा, क्योंकि 431 ऑल क्या है, हमारे पास एक ऑड नंबर है। उसके बाद जैसे कि 2826 दे रखा है। अब क्या है, 6 क्या है हमारे पास, इवन नंबर है, तो इसका क्या होगा, और इवन नंबर आ जाएगा। ये लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, वी नो दैट इवन नंबर स्क्वायर इज़ अ इवन नंबर, सो 2826 स्क्वायर इज़ अ ऑल्सो अ इवन नंबर। उसके बाद क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। अब 11 का स्क्वायर उन्होंने दिया 121, 101 का स्क्वायर दिया 10201, 0 ऐड होती गई, जितनी यहाँ पर 0 ऐड हुई, 10 ऐड हुई तो 0 यहाँ पर भी ऐड होनी शुरू हो गई। जैसे कि ये हमें पैटर्न गिवन है, 1001 का स्क्वायर क्या, 100, 2001। सिमिलरली हमें क्या फाइंड करना है, 1401 का स्क्वायर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 140, 401। ऐसे ही नेक्स्ट है, ये फोर्थ और फिफ्थ सम आपको खुद को सॉल्व करने हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और उसके बाद सेवन सम हमारे पास क्या है, विदाउट एडिंग दैम, विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है, विदाउट एडिंग। अब हमें बिना ऐड किए बताना है कि इनका प्लस क्या होगा, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। अब एक चीज़ अगर हम नोट करें कि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं, 1, 3, 5 कॉन्टीन्यूसली हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, जितने ऑड नंबर हैं
जैसे कि 1 2 3 4 5, 5 ऑड नंबर है तो उनका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर का सम कितना होगा, 5 की स्क्वायर 25। अगर फर्स्ट 7 ऑड नंबर का सम पूछा जाए तो 7 की स्क्वायर, 9 का पूछा जाए तो 9 की स्क्वायर। तो एक ये ट्रिक है हमारे पास कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर का सम हम कैसे फाइंड करते हैं, जितने ऑड नंबर हों। बट ये चीज़ याद रखनी है कि वो कॉन्टिन्यू वे में होने चाहिए कि 1 के बाद 3 आए, 3 के बाद 5 ही आना चाहिए, फिर 5 के बाद 7 और 9, 9 के बाद जो ऑड नंबर है 11 13 15 17, तो कॉन्टिन्यू वे में होने चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद 8 सम हमारे पास है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। 49 को हमें 7 ऑड नंबर के सम में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ऑड नंबर हमारे पास होते हैं 1 3 5 7 9 समथिंग। अब 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर। अब हमने 7 सम में क्या किया था कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर को हमने कैसे सोल्व किया था, 5 का स्क्वायर 25, तो वो उसका सम होता था। अब हमें स्क्वायर गिवन है, तो 49 किसकी स्क्वायर होती है, 7 की स्क्वायर। तो विच मीन्स फर्स्ट 7 ऑड नंबर का सम क्या होगा, 49। तो 7 की स्क्वायर क्या होती है, 49। तो फिर हम फर्स्ट 7 ऑड नंबर लिख देंगे, कितने आएंगे 1 3 5 7 9 11 और 13 का प्लस कितना आएगा 49। ऐसे ही नेक्स्ट आपको दे रखा है 121। तो 121 जो हमारा होता है 11 की स्क्वायर होती है। तो 11 फर्स्ट 11 ऑड नंबर आपको लिखने हैं। उसके बाद 9 सम क्या है हमारे पास, हाउ मैनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 12 एंड 13 के बीच के, 12 और 13 के स्क्वायर में, ठीक है, जैसे कि 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। अब हमसे पूछा गया कि 144 और 169 में कितने नंबर लाई करते हैं। अब हम काउंट तो करेंगे नहीं, तो उसके लिए हमारे पास एक क्या है कि जो फर्स्ट नंबर गिवन होगा, किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए भी इन दो नंबर की स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, तो उसके लिए एक मेथड होता है, वो हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट नंबर को स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 2 से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, 12 2 ज़ा 24। देयर आर 24 नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13। 12 और 13 की स्क्वायर में हमारे पास कितने नंबर आ जाएंगे, 24 नंबर आ जाएंगे। 6.1 अब कंप्लीट होती है, आपको भी ये कंप्लीट करनी है।